तो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 9 के गणित की प्रश्नावली 7.2 और आपका पहला प्रश्न ये है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें AB बराबर AC, मतलब ये भुजा आपकी इसके बराबर है, AB AC के बराबर है। ठीक है, और क्या दिया है इसमें कि कोण B कोण C के समद्विभाजक। तो कोण B जो है और कोण सी है, इसके समद्विभाजक खींचे गए हैं। समद्विभाजक जैसे कि आपको पता ही है किसे कहते हैं, समद्विभाजक जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता हो उसको हम क्या बोलते हैं, समद्विभाजक। ठीक है, तो लगना चाहिए कि ये दो बराबर कौन बना रहा है, ये समद्विभाजक। ठीक है, ये देखिए कोण बी का समद्विभाजक और कोण सी का समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर मिल रहे हैं, ये दोनों ओ पर मिलते हैं, ये दिया हुआ है। ठीक है, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए। अब इसमें दे दिया कि ए और ओ को जोड़िए, मान लिया हमने ए और ओ को जोड़ दिया। ठीक है, तो दर्शाइए कि आपको सिद्ध करना है ओ बी बराबर ओ सी, मतलब ये दोनों समद्विभाजक बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, और ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है और ये सिद्ध करना है कि ए ओ जो है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है, मतलब ये कोण इसके बराबर आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से कर सकते हैं हम इसको भी। चलिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे, हल करते हैं हम इसका। त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ए ओ सी में ए बी बराबर ए सी। क्यों है ये बराबर, दिया है इसलिए बराबर है, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, जब ए बी ए सी के बराबर है तब कोण बी बराबर किसके होगा, कोण सी। ठीक है, क्यों है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। आपको मैंने परिचय में ही समझा दिया था कि किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं, मान लिया किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, मतलब इसके सामने का कोण और इसके सामने का, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। इसलिए हमारा कोण बी कोण सी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, अब कोण बी का आधा लेंगे, 1/2 कोण बी बराबर 1/2 कोण सी। अब इसका आधा ले लीजिए। अब बी का आधा क्या होगा, कोण बी का आधा, इसका आधा क्या होगा, ओ बी सी, और सी का आधा क्या होगा, ओ सी बी। तो क्या लिख देंगे हम लिख देंगे कि कोण ओ बी सी बराबर, ओ बी सी बराबर क्या होगा, कोण ओ सी बी। मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि ये कोण क्या है, इसके बराबर हमने प्रूफ कर दिया। ओबीसी बराबर किसके प्रूफ कर दिया, ओसीबी के। ठीक है, तब ओबी बराबर क्या होगा, ओसी। आपका पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, पहला हो गया सोल्व आपका। ओबी बराबर क्या होगा, ओबी बराबर क्या होगा, ओसी। क्यों होगा, क्योंकि ओबीसी एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, तो कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया, पहला आपका प्रूफ हो गया। अब दूसरा देखेंगे आप। दूसरे में आपको प्रूफ करना है, दूसरे में प्रूफ करना है ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ए ओ कोण ए को समद्विभाजित मतलब ये कोण इसके बराबर प्रूफ करना है। इसको बराबर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम दिखाएंगे। ठीक है, हम लेंगे त्रिभुज
इसको एक मान लेंगे, बाद में इसको यूज करेंगे हम, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी में, अब देखेंगे आप त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ सी में, इसमें आपने क्या देखा, ए बी बराबर ए सी दिया है, ठीक है। ए बी बराबर क्या होगा, ए सी, ये दिया है, ठीक है। और आपको दिया है कि कोण बी बराबर कोण सी, ये क्या है, ये क्यों बराबर है, अभी लिखा था हमने त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। ये कोण इसके बराबर है। अब इसका आधा लें अगर, हाफ कोण बी बराबर हाफ कोण सी। अब इसका, इस पूरे कोण का आधा क्या होगा, ए ओ बी, क्या होगा, ए ओ बी, ये कोण। तो आप लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर सी का आधा क्या होगा, ए बी ओ होगा, ये ए बी ओ, इसका आधा क्या होगा, ए बी ओ, ठीक है। इसका आधा क्या होगा, ए सी ओ, कोण ए सी ओ। दूसरी चीज ये प्रूफ होगी, ये तो बराबर भुजाएं प्रूफ होगी, ठीक है। ये भुजा इन दोनों त्रिभुज में, ये भुजा इसके बराबर, और ये हमने प्रूफ कर दिया ये कोण इसके बराबर। अब हम लिख देंगे बीओ बराबर सीओ, बीओ बराबर सीओ की ओ सी, सीओ ओ सी एक ही बात है। तो ओ बी बराबर हम लिख देंगे ओ सी, मतलब ये भुजा इसके बराबर, ठीक है। क्यों है बराबर, अभी हमने प्रूफ की है बाय वन, तो यहाँ लिख देंगे एक से, समीकरण एक से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुज में हमने प्रूफ कर दिया ये कोण इसके, ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। तो ये क्या होगा, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, तब त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए ओ सी सी के, ठीक है। साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से, अब ये सर्वांग सम होंगे, तब हम क्या लिखेंगे, कोण बी ए ओ बराबर होगा कोण सी ए ओ के सी पी सी टी से। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो ये कोण इसके बराबर होगा, संगत कोण बराबर होते हैं सी पी सी टी से, ठीक है। सी पी सी टी से ये कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, अतः जो हमें सिद्ध करना था वही लिख देंगे, अतः ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज एबीसी है आपका, इसमें एडी भुजा, ये जो एडी है भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब ये है, लंब समद्विभाजक का मतलब कि ये जो डी है बिंदु बीसी को समद्विभाजित करता है, ये भाग इसके बराबर है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और लंब समद्विभाजक का मतलब है ये लंब है इस पर, ये 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ भी और यहाँ भी 90 का, ठीक है। दर्शाइए कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये सिद्ध करना है कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ए बी भुजा ए सी के बराबर सिद्ध करनी है। इन दोनों भुजाओं को बराबर सिद्ध करने के लिए इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, इन दोनों त्रिभुजों में बी डी बराबर क्या है, डी सी, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा क्यों है बराबर, क्योंकि एडी बीसी का लंब
समद्विभाजक है, इसलिए ये बराबर है। ठीक है, और क्या है, कोण ADB बराबर है कोण ADC के। ये कोण इसके बराबर है, क्यों है, क्योंकि AD लंब है BC पर, इसलिए ये दोनों कोण क्या है, बराबर। ठीक है, और AD बराबर है AD, मतलब इस त्रिभुज की भुजा AD और इस त्रिभुज की भी भुजा क्या है, AD। AD भुजा दोनों में कॉमन है, तो हम इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ। तो हमने क्या दिखाया, बराबर भुजा कोण भुजा, मतलब साइड एंगल साइड। अतः त्रिभुज ABD बराबर त्रिभुज ACD बराबर नहीं, सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। यहां लिखेंगे साइड एंगल साइड, सर्वांग समता की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, और क्या लिख देंगे, AB बराबर इस प्रकार, AB बराबर क्या होगा, AC के, इसको लिख देंगे CPCT से, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम हैं, और सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा, संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो इस प्रकार अतः, अब लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। यही आपको सिद्ध करना था। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें लिखा है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB, इसका मतलब AC और AB ये दोनों बराबर हैं। क्रमशः शीर्ष लंब BE, जो ये शीर्ष, ये जो ये है ना, ये भुजा BE, ये क्या है, शीर्ष लंब है। मतलब B शीर्ष से AC पर लंब डाला है, तो यहाँ 90 का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 का कोण बनेगा। और CF, ऐसे ही CF शीर्ष लंब डाला है, ये भी 90 का कोण है। ठीक है, दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। आपको सिद्ध करना है BE और CF बराबर है। इसको सिद्ध करने के लिए दो त्रिभुज सर्वांग सम दिखाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो ये सिद्ध हो जाएगा CPCT से। आप लिखेंगे त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABE और ACF। लिखेंगे त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF में आप देखेंगे इनमें कोण A बराबर कोण A, मतलब इस त्रिभुज का भी कोण A और इस त्रिभुज का भी कोण A, ये दोनों त्रिभुज का कोण A है। तो ये दोनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन को हम हिंदी में क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ। ये है आपका उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, दूसरी बात, ये कोण समकोण है इसमें और इसमें ये कोण समकोण है। ठीक है, तो लिखेंगे कोण AEB बराबर है कोण AFC। ठीक है, ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री दिया है, इसलिए ये दोनों कोण बराबर, दो कोण बराबर आ गए। अब दो भुजा भी बराबर है, AB बराबर AC। ठीक है, दिया है, इसमें दिया है कि AB AC के बराबर है। इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। ठीक है, तब क्या होगा, अतः त्रिभुज ABE सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACF के। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। और सर्वांग सम त्रिभुजों की सम्मुख भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। इस प्रकार यहाँ लिख देंगे हम, इस प्रकार BE बराबर, शीर्ष लंब बराबर दिखाने थे ना, तो BE बराबर क्या होगा, CF। दोनों शीर्ष लंब बराबर हैं, और यहाँ हम लिख देंगे CPCT से, मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए इसको नोट कीजिए।
देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया है, प्रश्न संख्या 3 का अपोजिट है ये प्रश्न। ठीक है, इसमें दिया है कि एबीसी एक त्रिभुज है, यहाँ बना हुआ है त्रिभुज, एसी और एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब, अब ये नहीं दिया, ये समद्विबाहु है। पिछले वाले प्रश्न में ये समद्विबाहु दिया हुआ था और शीर्ष लंब बराबर प्रूफ करने थे, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि शीर्ष लंब बीई और सीएफ बराबर दे दिए, मतलब बीई ये भुजा और सीएफ ये बराबर दिया हुआ है आपको, और ये शीर्ष लंब है ये दे रखा है। तो आपको सिद्ध करना है एबीई एसीएफ सर्वांग सम है, एबीई और एसीएफ क्या है, सर्वांग सम, और सिद्ध करना है एबी भुजा एसी के बराबर है, और ये सिद्ध करना है। और जब ये बराबर आ जाएंगी दो भुजा, तो इसका मतलब त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे पिछले प्रश्न के अपोजिट है ये। ठीक है, हम ले लेंगे त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में क्या है कि कोण ए दोनों का है, कोण ए बराबर कोण ए है, ये दोनों त्रिभुजों का है, तो इसको हम लिख देते हैं कि ये उभयनिष्ठ है भाई। ठीक है, दूसरी बात क्या है, कोण ए ई बी बराबर है कोण ए एफ सी। क्यों है बराबर, क्योंकि प्रत्येक क्या है 90 डिग्री, क्योंकि ये शीर्ष लंब है, और शीर्ष लंब कितने डिग्री के कोण पे होते हैं, 90 डिग्री के कोण पे। ठीक है, दो कोण बराबर आगे, और क्या दिया है, बीई बराबर दे रखा है सी एफ, ये बराबर क्यों है, ये दिया हुआ है, इसमें ये साफ साफ दिया है कि शीर्ष लंब बीई और सी एफ बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो कोण बराबर आ गए, एक भुजा बराबर आ गई। इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी एफ के। पहली बात तो प्रूफ हो गई है। ठीक है, ये क्या होगा, सर्वांग सम। यहां लिख देंगे एंगल एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से, सर्वांग समता की कसौटी से, ये कैसे होंगे, सर्वांग सम। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब हम दूसरे में लिख देंगे ए बी बराबर ए सी, यहाँ लिख देंगे सी पी सी टी से, सी पी सी टी से ए बी ए सी के बराबर है, अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, लास्ट में इति सिद्धम लिख सकते हो, सिद्ध किया लिख सकते हो, हेंस प्रूव लिख सकते हो। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया है कि दिए गए चित्र में एबीसी और डीबीसी, एबीसी और डीबीसी क्या है, समान आधार बीसी, मतलब बीसी पर, बीसी समान आधार है इसका भी और इसका भी, स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, दर्शाइए कि एबीडी, मतलब ये कोण पूरा का पूरा आपको सिद्ध करना है एसीडी, इसके बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ले लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ठीक है, बराबर भुजा है, बराबर भुजा दी हुई है। ठीक है, तब कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी के। बराबर भुजा के सम्मुख कोण, समद्विबाहु त्रिभुज में मैंने आपको समझाया था, परिचय में भी समझाया था कि जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण, मतलब उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये बराबर भुजा का सम्मुख कोण है, इसे हम एक मान लेंगे। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज ले लो,
समद्विबाहु त्रिभुज DBC में DB बराबर DC क्या है, ये बराबर भुजा है, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा। तब कोण DBC बराबर होगा कोण DCB। क्यों है बराबर? बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपने 2 मान लिया। अब आप लिखेंगे 1 व 2 को जोड़ने पर, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कोण ABC प्लस कोण DBC, ये वाला भाग इस भाग में जुड़ जाएगा, बराबर कोण ACB प्लस कोण DCB। अब आप देखिए ABC और DBC क्या होगा? ABC ये और DBC ये, इन दोनों का जोड़ क्या है? ABD। क्या है इन दोनों का जोड़? ABD। यहाँ लिख देंगे कोण ABD बराबर ACB ये है और DCB ये है, इन दोनों का जोड़ क्या है? ACD। क्या है इन दोनों का जोड़? कोण ACD। और ये ही हमें इक्वल प्रूफ करना था, तो आप लिख सकते हैं लास्ट में सिद्ध किया, सही आंसर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया है? ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज ABC समद्विबाहु है और इसमें AB AC के बराबर है, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है। फिर दिया है कि भुजा BA, ये जो भुजा है BA, इसको बिंदु D तक बढ़ा लिया, आगे खींच लिया इसको यहाँ तक, इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर AB, इतना बढ़ा लिया, AB के जितना इसको बढ़ा लिया, मतलब ये भी इसके बराबर है। ठीक है, अब सिद्ध करना है कि BCD ये वाला कोण जो है समकोण है, ये हमें सिद्ध करना है, ये पूरा कोण। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? हम पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अतः कोण AC B बराबर क्या होगा? कोण ABC के। ACB ये कोण किसके बराबर होगा? इस कोण के। ये हो गया आपका समीकरण A। ठीक है, अब लेंगे त्रिभुज ACD में, दूसरा त्रिभुज ले लीजिए ACD में ये इसके बराबर है, तो लिखेंगे कि AC बराबर क्या है? AD। ये लिख लीजिए पहले आप कि AD बराबर है AB। इसमें क्या है? AD जो है ये किसके बराबर है? AB के, और AB किसके बराबर है? AC के, तो हम लिख देंगे कि AD बराबर क्या है? AC। अतः जब ये इसके बराबर है तो कोण ACD बराबर क्या होगा? कोण ACD बराबर क्या होगा? कोण ADC। ये हो गया आपका 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर जब कोण ACB प्लस होगा कोण ACD के, और यहाँ से कोण ABC प्लस होगा कोण ADC के, आप देखेंगे ACB क्या हो जाएगा? BCD। क्या हो जाएगा? ये कोण BCD। इस कोण को हम लिख देंगे कोण BCD बराबर ABC, कोण ABC को ABC लिखेंगे प्लस ADC को देखिए आप क्या लिख सकते हैं? ADC। इसको आप लिख सकते हैं BDC। क्या लिख सकते हैं? कोण BDC। यहाँ लिख दो कोण ADC बराबर कोण BDC, या लिख दो कोण ADC व कोण BDC एक ही कोण है। ठीक है, ये एक ही कोण है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे?
दोनों पक्षों में BCD जोड़ने पर दोनों पक्षों में कोण BCD जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा कोण BCD प्लस कोण BCD बराबर कोण ABC कोण BDC कोण BCD। अब आप देखिए त्रिभुज BDC में देखिए कोण ABC को आप DBC लिख सकते हैं, ABC को आप क्या लिख सकते हैं DBC, ठीक है। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं कोण DBC। तो आप क्या लिखेंगे, इसको चाहो तो आप यहाँ पर लिख दो, ये लिख दो साथ में, एक और बात लिख दो इसमें, कोण ABC व कोण DBC एक ही कोण है, ठीक है, ये बात लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो DBC BDC और BCD देखिए ध्यान से, DBC ये कोण और BDC मतलब BDC ये कोण और BCD ये कोण। अब त्रिभुज, इस बड़े त्रिभुज के तीनों कोण आ गए हैं, तो इनका योग कितना होगा 180। यहाँ लिख देंगे कोण BCD प्लस कोण इसको BCD का डबल लिख दो, 2 कोण BCD कितना हो गया 2 कोण BCD बराबर इन तीनों का योग कितना हो गया 180। और यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के गुण से, त्रिभुज के गुण से, क्योंकि त्रिभुज का गुण क्या कहता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये कहता है, ठीक है। कोण BCD कितना होगा 180 बटे 2, तो कोण BCD कितना होगा 180 बटे 2 कितना होगा 90 डिग्री। और ये ही हमें सिद्ध करना था कि BCD एक समकोण है, और हमने प्रूफ कर दिया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A क्या है समकोण है, ये कौन समकोण है AB बराबर AC, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। B और C के मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये भुजा इसके बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर कितना दिया हुआ है AC, अतः कोण B बराबर क्या होगा कोण C, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा 180। और यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के गुण से, ठीक है, त्रिभुज की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, ABC, ठीक है। B बराबर C है, तो हम इसको कोण A कितना है 90, कोण A को 90 रख देंगे प्लस कोण B प्लस कोण B बराबर 180। मतलब B बराबर C है, तो C को भी मैंने क्या लिख लिया B लिख लिया। तो कोण B प्लस कोण B बराबर 180 माइनस 90, 90 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो गया। B और B कितना हो गया 2 कोण B बराबर कितना आएगा 90, 180 में से 90 घटाएंगे 90 बचेगा, तो कोण B कितना होगा 90 बटे 2, आपका कोण B आ जाएगा 45 डिग्री, कोण B आ गया। और कोण C भी किसके बराबर है B के, तो इसीलिए आपका कोण C भी क्या आ जाएगा 45 डिग्री, ये ही आपको ज्ञात करना था। चलिए इसको नोट कीजिए।
देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया है कि दर्शाइए किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, इसमें त्रिभुज नहीं दे रखा, खुद बनाना है। ए बी सी एक ऐसा त्रिभुज है जो कि समबाहु है। और समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, परिचय देख लेना एक बार ध्यान से, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब तीनों कोण क्या होंगे, बराबर। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी और तीनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, इसलिए इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी बराबर कितना होगा, 180। क्यों होगा, त्रिभुज का गुण है ये, त्रिभुज के गुण से। त्रिभुज का गुण क्या कहता है, तीनों कोणों का योग 180। अब हमने लिखा है ए बराबर बी बराबर सी, मतलब तीनों बराबर हैं। तो क्या हम बी को भी ए लिख लें और सी को भी ए? हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180, क्योंकि तीनों कोण बराबर हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 कोण ए बराबर 180 और कोण ए बराबर हो जाएगा 180/3। कोण ए आ जाएगा आपका 60 डिग्री। कोण ए 60 आ गया, इसलिए कोण बी भी कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि बराबर है। और कोण सी भी कितना होगा, 60 डिग्री। और ये ही हमें प्रूफ करना था कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 7.2 में आपके इतने ही प्रश्न थे, बाकी के प्रश्न आपको अगली क्लास में कराए जाएंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में प्रश्नावली 7.3 के साथ।